आईएसआईएस के लड़ाकों ने सीरिया में खून खराबा किस तरह से शुरू किया था आप ये जानते हैं। तब वहां भी हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए थे। तब देखिए सरकार ने हर भारतीय को वहां से निकाला था, लेकिन इस बार बात अगर हम काबुल की करते हैं तो हालात वहां पर थोड़े से अलग हैं, क्योंकि रेस्क्यू का रास्ता एक है और वो है काबुल एयरपोर्ट। और पिछली रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था, उन वजहों पर आपका ध्यान दिलाया था हमने जो एयरलिफ्ट करने में मुश्किलें सामने आ रही हैं। लेकिन ये देरी उन परिवारों का दर्द बढ़ाती है जिनके अपने अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। मैं सरकार से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि रक्षाबंधन से हर भाई बंधु अपने घर परिवार पहुंच जाए सकुशल। सरकार से हम लोग बुरा लगा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने वतन को वापस आ जाए। तो कोई पत्नी अपने पति के सकुशल वतन वापसी के इंतजार में आंसू बहा रही है, तो कोई बहन राखी पर अपने भाई की राह देख रही है। कुछ बूढ़ी आंखें ऐसी भी हैं जो अपने लाल के दीदार को तरस रही हैं। और ये दर्द दास्तां सिर्फ एक या दो परिवारों का नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनका कोई अपना अफगानिस्तान में आतंक की आग से घिरा है, लेकिन उस आग की तपिश इन्हें झुलसा रही है। ये है शाहजहांपुर की रहने वाली इशिका, जिनके भाई बहादुर थापा 2 साल पहले रोजी रोटी की तलाश में काबुल गए थे और अब लौट नहीं पा रहे। बहादुर थापा अब तक तालिबानियों की बंदूक से बचे, लेकिन कब तक ये मालूम नहीं। इसीलिए इशिका गुहार लगा रही हैं कि सरकार इस राखी उनके भाई को उनसे मिलवा दे। उनकी स्थिति देख के मुझे बहुत रोना आ रहा था और ऐसा लग रहा था बस अभी ये आ जाए, कैसे भी करके सरकार व्यवस्था करे और जल्द से जल्द करे, चाहे उनको रात की फ्लाइट कैसे भी करके उनको वहाँ से निकाले। मैं सरकार से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि रक्षाबंधन से हर भाई बंधु अपने घर परिवार पहुँच जाए सकुशल। इशिका जैसा ही दर्द लाखों देवी का भी है। इनके पति बबलू इसी साल जून में काबुल गए थे और अब वहीं गिर गए। डर अनहोनी का सता रहा है और जब जब पति का जिक्र आता है, यही दर्द आंखों में उतर आता है। टिकट हो गया था 16 तारीख को, एयरपोर्ट से होकर वापस चल गए। हम यही अथी करते हैं कि मेरा पति सुरक्षित चल रहा है। सरकार से यही हमारा अथी है कि ले आए सुरक्षित से। महाराजगंज के जंग बहादुर भी 5 साल पहले बेहतर भविष्य की तलाश में अफगानिस्तान गए थे। रोजी रोजगार सही चल रहा था, लेकिन पिछले 1 महीने में हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि उनकी वापसी के रास्ते बंद हो गए। परिवार की जंग बहादुर से फोन पर बात हुई तो पता चला कि 5 दिनों से उन्हें रोटी नसीब नहीं हुई और उनका दर्द सुनकर यहाँ परिवार के गले से भी निवाला नीचे नहीं उतर रहा। जंग बहादुर की 6 बेटियां हैं, ये कहीं कमाने वाले हैं। इनको तो दिक्कत है। हम लोग भी चाह रहे हैं, इनके परिवार भी उनका चाह रहा है कि सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने वतन को वापस आ जाएं। आजमगढ़ के मुबारकपुर के रहने वाले धर्मेंद्र चौहान और उनके 28 साथी भी उन बदनसीबों में शामिल हैं जो काबुल में तालिबान के कुचक्र में फंसे हैं। सबका पासपोर्ट कंपनी में जमा है और अब न मालिक मिल रहा है और न पासपोर्ट। कमरे के अंदर खाने का संकट है और बाहर तालिबानियों की गोलियों की बौछार। उनसे कोई बात धर्मेंद्र से आप लोगों के परिवार की हुई है? आजकल में बात हुई तो वही बोला है कि परेशान तो हैं हम लोग, फैक्ट्री में हैं, परेशान हैं हम लोग, एक ही रूम में हैं। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? हमको ये चाहते हैं कि वो आ जाए। अब चुनौती भारत सरकार के लिए बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों के काबुल एयरपोर्ट छोड़ने से पहले अगर फंसे हुए भारतीयों को जल्दी रेस्क्यू नहीं किया गया तो तालिबान उनके वतन वापसी के रास्तों को और बंद कर देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।